हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम एक सेट लेकर आए हैं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम ये होने वाला है माध्यमिक शिक्षकों के लिए, जिसमें क्लास 9th और 10th के लिए है। तो देखिए, उसमें एक सेट है जो 25 इसमें सेट्स होंगे। एक ये बुक आई हुई है। इसमें देखिए, इसमें जो भाग 2 जो है सामान्य अध्ययन का, चूँकि जानते हैं कि लैंग्वेज अलग होना है और सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा वो अलग होना है। इसमें देखिए, ये जो सिलेबस इसका है कि प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता यानी कि जो, और उसके बाद से सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, ये इसका सिलेबस है। तो इसमें देखिए, इसमें जो सेट दिया हुआ है तो इसमें मुश्किल से 7 प्रश्न जो हैं कि वो मैथ से पूछे जा रहे हैं, और बाकी के जो 33 जो प्रश्न रह रहे हैं वो आपके मतलब जीके जीएस से संबंधित हैं। तो इसमें एक सेट है, 40 प्रश्नों का एक सेट होगा। क्योंकि हम जो प्राथमिक शिक्षक वाला सेट आज हम थोड़ा लेट से लोड कर पाएंगे, कुछ कारण से वो अपलोड नहीं हो पाया अभी तक, तो आज इसी को देख लेते हैं। और ये कम समय में एक आप सेट पहले देखिए। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि भले ही ये 9th 10th के लिए है, लेकिन जो जीके जीएस के जो प्रश्न हैं वो प्राइमरी और 1 to 5 के लिए जो एग्ज़ाम्स होने हैं तो उन सब के लिए भी उपयोगी हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं इसमें। तो मैथ का इसमें जो पेपर दिया हुआ है, तो मैथ के पेपर प्रश्न के साथ हम उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। अभी इसमें हम आपको प्रश्न भले ही दिखा देते हैं, लेकिन उसका जो आंसर होगा उसका पीडीएफ बना करके हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। हमारा इस चैनल का जो लिंक है हम लगा दिए हैं, और आप चाहें तो टीएमसी नॉलेज आप टेलीग्राम पे सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें जो पहला इसका जो टेस्ट सीरीज़ है, इसका पहले प्रश्नों का एक सेट देखिए। लेकिन जो जीके जीएस का प्रश्न होगा वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी इसको देखें। देखिए, इसमें मैथ के प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है कि ये आप पढ़ सकते हैं इसको। इसका पीडीएफ अभी हम डाल देते हैं अपने टेलीग्राम पे, क्योंकि समय कम है। तो देखिए, इसमें जो भी सवाल हैं ये सब ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ये 8 का सवाल है लगभग। बाकी ये 10th के सवाल देख रहे हैं, त्रिकोणमिति से है, ये द्विघात समीकरण का है, फिर ये 10th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। तो यही सब सवाल हैं, कोई बहुत मुश्किल सा सवाल नहीं है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। बस थोड़ा सा रिवीजन रखिएगा, आसानी से हो जाएंगे। देखिए, अब यहाँ से ये 8वां जो प्रश्न है वो 8वां, 9वां और 10वां, माने कि 7 प्रश्न सिर्फ आपके मैथ से रह रहे हैं, और बाकी के जो प्रश्न हैं वो सभी वो जीके जीएस से हैं। तो आइए उसको देखते हैं। इसमें पहला जो सवाल है, 8वां प्रश्न जो होगा वो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में, ये बताना है। तो हम लोग ये पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं कि बिहार में राज्यसभा के लिए 16 सीटें हैं। और दूसरा प्रश्न है जो बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ सवाल है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1931, 1939, 1934 या फिर 1930 में। तो इसका जो सही जवाब है वो दूसरा का डी हो, ये मतलब जो ये 9वां सवाल है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि 1931 में इसका गठन हुआ था, और इस तरीके से ये इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, बिहार का जो तराई क्षेत्र है वो कहाँ तक विस्तृत है। तो इसका सही जवाब है कि ये भारत नेपाल सीमा के समांतर जो है कि ये विकसित है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, ये 11वां प्रश्न है। तो ये इसमें जो है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो 6ठा है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है, 6ठा है। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, बिहार में किस ज़िले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है पश्चिमी चंपारण, यानी कि ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है, 9 जनवरी को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ये करंट अफेयर का प्रश्न है कि 9 जनवरी को 17वां जो प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन हुआ, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब है कि इंदौर में ये हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कि भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हुए हैं। तो ये इसका ऑप्शन सही है, अर्जुन राम मेघवाल ये बने हुए हैं, इसका सही जवाब है। और इसके पहले जो थे, इसके पहले किरण रिजिजू जो थे, ये जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वो कानून मंत्री थे। अभी इन्हें भू विज्ञान मंत्रालय बनाया गया का कार्यभार सौंपा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें करंट अफेयर से भी आपके सवाल कुछ रहेंगे, जो भारतीय या जो बिहार का जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ, इसमें बताना है कि जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो कब बढ़ जाती है, जब नेत्र की पेशियों में क्या परिवर्तन आते हैं, जैसे शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है, सिकुड़ती है तथा लेंस मोटा हो जाता है, या शिथिल होती है तथा लेंस मोटा हो जाता है, या आखिरी ऑप्शन है कि सिकुड़ती है और लेंस पतला हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है कि इसका ऑप्शन ए सही है कि जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि होती है तो इसका मतलब है कि नेत्र की जो पेशियाँ होती हैं शिथिल हो जाती है और उसका जो लेंस होता है वो पतला हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ये 10th क्लास में पढ़ना है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा पेशीय युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? अनैच्छिक पेशीय को मतलब हुआ कि जो बिना इच्छा से कुछ ऐसे क्रियाएं होती हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, तो उसके लिए कौन सी पेशियां उसमें काम करती हैं? तो इसका सही जवाब है कि चिकनी पेशियां, इसका ये सही उत्तर है। नेक्स्ट है, शक्कर के इस परिवर्तन में क्या होता है? जैसे कि ये देख रहे हैं कि आप ये शक्कर का इस परिवर्तन में माने कि जब वो ऑक्सीजन से संपर्क करता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें इसका ऑप्शन ए सही होगा कि ऑक्सीकरण इसका हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और इसमें प्रत्येक जो ग्लूकोज अणु है टूट करके 2 पायरुवेट अणु देता है और इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट है, उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। बताना है कि इसमें कौन सा जो धातु है वो विषैली प्रकृति का नहीं होता है। क्रोमियम, स्वर्ण यानी कि सोना, कैडमियम या फिर कोबाल्ट। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन इसका बी सही है, यानी कि जो स्वर्ण सोने की जो प्रकृति होती है वो विषैली नहीं होती है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है, यानी कि इसका ये ऑप्शन सी सही है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? अमोनिया यानी कि जिसका जो अमोनिया का जो सूत्र होता है वो NH3 होता है, यानी कि इसको कहते हैं अमोनिया। इसमें बताना है कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है। तो इसमें जो होता है वो 14/3 यानी कि होता है, यानी कि 14:3 इसका सही जवाब होगा। क्योंकि देखिए नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो इसका 14 होता है और ये नाइट्रोजन जो होता है इसमें हाइड्रोजन का, इसमें चूँकि 3 इसके अणु है हाइड्रोजन के, तो इस तरीके से इसमें 3 इसमें है तो ये 3 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का जो कि परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिजों का परिसंचरण करता है? ये 22वां प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन है इसका सी होगा, यानी कि जाइलम जो होता है। जब भी जल की बात आए तो आप याद रखेंगे ज से जाइलम होता है, ज से जल होता है। निम्न में कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? मतलब बौद्ध का कौन सा ऐसा बौद्धों का ग्रंथ है जिसमें चूँकि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इसमें है जो ये अंगुत्तर निकाय जो है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और एक और था भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उसमें मिलता है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? ये अगला प्रश्न है। तो सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो पश्चिम घाट में पाए जाते हैं, यानी कि पश्चिम घाट में जो सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर अधिक वर्षा के कारण वनस्पति अपनी पत्ती को एक साथ नहीं गिराती हैं और इसलिए इसमें हमेशा जो है कि वो ऐसे जो वन होते हैं, पेड़ की पत्ती चौड़ी होती है, लकड़ियाँ कठोर होती हैं और वन सघन हो जाते हैं, वृक्षों की लंबाई जो होती है वो अधिक होती हैं। तो भारत में जो वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के अलावा अंडमान निकोबार में ये, और इसके साथ साथ असम, मेघालय में भी ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था?
ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसमें ये पहला ये हो जाएगा कि ऑप्शन ए यानी कि विलियम हॉकिंस इसका सही जवाब है, क्योंकि जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर विलियम हॉकिंस आया था और हॉकिंस जो है कि अप्रैल 1609 ईस्वी में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग या फिर चुनाव आयोग। इसका सही जवाब है कि इसमें जो नीति आयोग है, क्योंकि ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है बल्कि ये गैर संवैधानिक है और एक परामर्शदात्री संस्था है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले इसका नाम योजना आयोग था और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम जो है वो नीति आयोग कर दिया गया। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चिटगांव शस्त्रागार का पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? ये 28वां प्रश्न है कि चिटगांव शस्त्रागार पर धावा जो है कि मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया था, यानी कि सूर्यसेन इसका सही जवाब होगा। अगला है चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने पर राजी हुआ था? जो नील बागान जो मालिक थे अवैध वसूली का कितना फीसद जो है वापस करने पर राजी हुए जब चंपारण में सत्याग्रह चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? तो इसमें 25% वापस करने पर जो है कि ये सहमति बनी थी। और इस तरीके से क्योंकि जानते हैं कि उत्तरी बिहार के किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी और उसमें 3 कठिया प्रथा थी, यानी कि 1 बीघा प्रति 1 बीघा के ज़मीन पर 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य था किसानों के लिए, जो कि किसानों के लिए काफ़ी घातक थी। और कर नहीं देने के स्थिति में किसानों के ऊपर काफ़ी अत्याचार होते थे। और उसमें जो चंपारण के जो किसान थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया और महात्मा गांधी ने अपने जीवन का पहला जो है कि आंदोलन किया, चंपारण सत्याग्रह किया। नेक्स्ट प्रश्न है किस बौद्ध संगति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? बौद्ध संगति 4 हुई हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसमें ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो इसमें ये बताना है कि किस बौद्ध संगति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था। तो इसका ये सही जवाब है कि ऑप्शन ए यानी कि प्रथम बौद्ध संगति में। प्रथम बौद्ध जो संगति हुई थी वो राजगीर में हुई थी 483 ईस्वी में, और ये जो है कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब है कि देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 95, 96 संविधान संशोधन, और इसमें और भी ऑप्शन हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। इसमें 97 और 98 में, तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा कि इसमें ऑप्शन और भी है, देख लीजिए। इसका डी ऑप्शन सही है कि 98 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये जो है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही क्रम में है? आपको बताना है कि इसमें सही क्रम क्या है। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें सही क्रम इसका क्या है बताना है कि ये शासकों का क्रम है। तो इसमें देखिए इसमें जो डी ऑप्शन दिया हुआ है कि सबसे पहले जहांदार शाह, उसके बाद से फिर ये फारुखसियार, फिर मोहम्मद शाह और फिर उसके बाद से शाह आलम द्वितीय। तो ये जो है कि इन शासकों का ये विशेष करके मुग़ल शासक थे और इनका जो है कि इस तरह से इसका क्रम है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिंडथगो, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका सही जवाब है कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि लॉर्ड इरविन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों और डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया?
तो इसका सही जवाब है कि इसमें बेदरा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद से भारत से डचों का ये अंतिम रूप से पतन हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ज्योग्राफी में ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अगुलहास की जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। नेक्स्ट है, किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 60 डिग्री। ये 60 डिग्री अक्षांश रेखा की जो वास्तविक लंबाई होती है वो भूमध्य रेखा की आधी होती है। और अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? यानी कि इसमें जो अधिनियम बनाए गए हैं ये देखिए, ये वन्य जीवों से संबंधित हैं। वन्य जीव संरक्षण 1972 या फिर 82, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बना था 1966 में, और पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959 में बना था। तो इसका सही जवाब है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो बना था 1972 में, वो वन्य जीवों के लिए संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। और आखिरी है, एक 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं? धान का खेत, वन, घास का मैदान या फिर झील? तो इसका सही जवाब है कि ये जो धान का खेत है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं, क्योंकि ये वन है, घास के मैदान है और झील है, ये प्राकृतिक हैं, जबकि कृत्रिम जो है कि ये धान का खेत होता है, क्योंकि धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के मतलब अंतर्गत आता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना और ये जेट्रोफा और ये फिर आलू? तो इसका सही जवाब है कि इसका ऑप्शन सी है, जेट्रोफा जो है कि ये बायोडीजल की फसल है, क्योंकि इसमें जो पादप बीजों में जो है कि 25 से 30% जो है कि एक तरह से कहें कि इसमें तेल होता है, और इसीलिए इसे बायोडीजल, हरित ईंधन भी इसे कहते हैं। तो और अगला है कि नहर की एक जल ग्रीवा यानी कि जो चैनल होता है जहाँ पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कि उत्थान प्रणाली, ये उत्थापन प्रणाली कहा जाता है। तो ये इसका ऑप्शन डी है। इसके मतलब ये देखिए 40 प्रश्न हैं ऐसे। तो ये जो जीके जीएस के प्रश्न हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी इसमें मैथ के जो प्रश्न हैं वो मात्र 7 प्रश्न हैं जो कि मैथ से रह रहे हैं, और मैथ के प्रश्न में भी बहुत ज़्यादा जान नहीं है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं।